हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग को मिस लिमुआन की सोल का एक टुकड़ा मिल चुका था, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर थी। मगर अभी तक मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि वांगलिंग को अपनी भी सोल का टुकड़ा ढूंढना था, जिसके लिए वो फर्स्ट सुजाकू एम्परर की टॉम की तरफ रवाना होने लगा। रास्ते में कई सारी गोल्डन सोल्स और एक नाइफ ट्रेजर वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, और वो वांगलिंग से कह रहा था कि लिनसुआन की सोल को पीछे छोड़कर जाओ, तभी वो वांगलिंग को यहाँ से जाने देगा। वांगलिंग फिलहाल उसके साथ फाइट करने में अपना टाइम जाया नहीं कर सकता था, इसलिए वो लिनसुआन की सोल को पीछे की तरफ छोड़ते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तुम्हें जान से नहीं मारेगा और मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग का सामना रेड बटरफ्लाई से हो गया था, जिसे कियानफिंग ने ऑर्डर दिया था कि वांगलिंग को जान से मार डालो। और चूंकि रेड बटरफ्लाई को कियानफिंग एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था और वो अपनी बॉडी पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वांगलिंग से मदद मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो, क्योंकि मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती। वांगलिंग भी उसकी इस विश को पूरा कर देता है, जिसके बदले में रेड बटरफ्लाई ने वांगलिंग को कुछ गिफ्ट्स दे दिए थे। सती सर वो बस वांगलिंग से बदले में एक ही चीज मांगती है, और वो है कियानफिंग की मौत, जिसे तो वांगलिंग खुशी खुशी करने के लिए तैयार है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिंग भी यहाँ पर आ पहुंचा था, जहाँ पर बाकी के सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग एक कूल एंट्री के साथ यहाँ पर आ पहुंचा था। सब लोग ही वांगलिंग को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं। कियानफिंग को तो यकीन नहीं आ रहा था कि रेड बटरफ्लाई से वांगलिंग बचकर यहाँ कैसे आ गया, जबकि ब्रदर जाऊ ताई को तो वांगलिंग को यहाँ पर देखकर काफी जरा खुशी हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यून क्यूजी भी वांगलिंग को देखकर खुश होते हुए सामने की तरफ बढ़ गया, और वो वांगलिंग के सामने आते हुए कहता है कि वांगलिंग, हम लोगों की मुलाकात कई अरसे बाद हुई, तुमने अपनी कल्टीवेशन काफी हद तक इंप्रूव कर ली है। वांगलिंग को मास्टर यून क्यूजी के स्माइल से समझ आ रहा था कि जरूर मास्टर यून क्यूजी को मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग मास्टर यून क्यूजी का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही सर वो फौरन मास्टर क्यूजी के 99 वुड कार्विंग्स अपने पास से निकालते हुए यहाँ मास्टर यून क्यूजी के हवाले करते हुए उनसे कहता है कि मैंने पास में आपसे वादा किया था और आपकी गाइडेंस के बदले में अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये कहती मास्टर यून क्यूजी को भी याद आ जाता है, जिसने वांगलिंग से कहा था कि तुम मेरा स्ट्रा हैट मैजिकल वेपन रख सकते हो, और साथ ही साथ गॉड बनने के बाद तुम्हें मेरे लिए इस तरह के 99 वुड कार्विंग्स बनाने होंगे। और वांगलिंग ने भी यहाँ पर अपना वादा पूरा कर लिया था। वांगलिंग मास्टर यून क्यूजी से कहता है कि मैं यहाँ पर बस सिर्फ अपने सोल के टुकड़े को लेने के लिए आया हूँ, मेरा और कोई भी इंटेंशन नहीं है। और ये कहती वांगलिंग सामने की तरफ बढ़ने लगा, जो सब देखकर जाऊ ताई को तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि आखिर वांगलिंग मास्टर यून क्यूजी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसे तो मास्टर यून क्यूजी के साथ मिल जाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग को मास्टर यून क्यूजी पर शक हो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि मास्टर यून क्यूजी ट्रांसेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर है, वो तो अपने कल्टीवेशन लेवल की पीक पर पहुंचना चाहता है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे सुजाकू टॉम के अंदर आने की क्या जरूरत थी। जरूर इसके पीछे मास्टर यून क्यूजी का कोई ना कोई बड़ा मकसद होगा, जिसके बारे में फिलहाल किसी को भी मालूम नहीं। मास्टर यून क्यूजी भी वांगलिंग को इग्नोर करते हुए वुडन कार्विंग्स अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूमी की नजर भी वांगलिंग पर पड़ गई थी, और वो अपने मन ही मन में गुस्सा होते हुए कह रही थी कि वांगलिंग कमीने, तुम्हारी वजह से मेरा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन करप्ट हो गया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसके लिए तो तुम्हें सिर्फ मौत की सजा ही मिलेगी। ये सब तो ठीक ही था, मगर तभी अचानक वांगलिंग की नजर उसी बुढ़ाऊ मास्टर पर पड़ जाती है, जिसके साथ बंदर भी मौजूद था, और उससे देखते ही अचानक से वांगलिंग के दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। ये फीलिंग महसूस करते हुए वांगलिंग कहता है कि जब से मैंने कल्टीवेशन का सफर शुरू किया है, मैंने अपनी इतनी दुश्मन बना ली है कि अब तो मैं गिन भी नहीं सकता, लेकिन किसी की भी एक नजर से मेरा दिल इतनी जोरों के साथ नहीं धड़क सकता, ये सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, एंशिएंट डीमन टुओ सेन। और वांगलिंग की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि टुओ सेन को भी वांगलिंग से बदला लेना है। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि वांगलिंग, एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं, उसके बाद चाहे तुम यूनिवर्स के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढकर जान से मार डालूंगा, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर सकूं। मगर ये सब बातें सोचते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि अगर सच में ये आदमी टुओ सेन ही होता, तो ये बिल्कुल भी एक लम्हा जाया ना करता मुझे मारने में। ये फौरन से मुझे जान से मारकर मेरी बॉडी के अंदर से एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज को इनहेरिट कर लेता, लेकिन अभी तक इस आदमी ने मुझ पर एक भी अटैक नहीं किया। इसका मतलब कि टुओ सेन का भी जरूर कोई ना कोई बड़ा इरादा है। ये ऐसा तो नहीं कि एंशिएंट डीमन टुओ सेन को भी स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल चाहिए। वांगलिंग को अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। साथ ही सर वांगलिंग सोचने लगा कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर यून क्यूजी है। यानी कि इस वक्त इस जगह पर सिर्फ मास्टर यून क्यूजी और ये ओल्ड मैन ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे पाए। इन सब के चलते अब वक्त आ चुका था कि फर्स्ट सुजाकू एम्परर की टॉम का दरवाजा भी ओपन हो जाए, इसलिए सब लोग उसके बाहर इकट्ठा होने लगे। मगर कियानफिंग को देखकर उस सोल मास्टर के बंदर ने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया।
यहाँ पर ओल्ड मास्टर अपने बंदर को देखते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि ये वही लड़का है। अब हम नहीं जानते कि आखिर इस ओल्ड मास्टर का qianfeng से क्या लेना देना। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि फर्स्ट सुजाकू एम्परर की टॉम के दरवाजे ने धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू कर दिया और उसके ओपन होने की स्पीड काफी जरा स्लो थी, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर यून की फौरन से यहाँ उस पर अटैक्स करने लगा। साथ ही सर वो बाकी के सब लोगों से भी कहता है कि जल्दी करो, अब ये दरवाजा कमजोर हो चुका है, हमें इसे तोड़कर अंदर की तरफ जाना होगा वरना ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। मास्टर यून की बात मानते हुए सारे के सारे कल्टिवेटर एक साथ ही उस दरवाजे पर हमला करते उसमें एक बहुत बड़ा सुराख कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे कल्टिवेटर तेजी के साथ अंदर की तरफ इंटर हो गए। और जैसे ही ये कल्टिवेटर अंदर की तरफ गए तभी अचानक हम देखते हैं कि वो जगह कोलैप्स होकर टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे के सारे कल्टिवेटर एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट सुजाकू एम्परर की टॉम में पहुंच चुके थे, जहां इन सब लोगों को अपने सामने फर्स्ट सुजाकू एम्परर का मेंशन दिखाई देता है और ये सब लोग तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए याद करते हुए कहता है कि मुझे मास्टर सीटूनान ने कहा था कि फर्स्ट सुजाकू एम्परर के मेंशन के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं होगा। और वांगलिंग की ये बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी इन लोगों के सामने आ गिरी, जिसके प्रेशर की इफेक्ट के कारण सब लोग ही पीछे की तरफ दिखे लगे। सिर्फ वांगलिंग ही वक्त रहती फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते उस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिंग को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और मास्टर यून क्यूजी और वो ओल्ड मास्टर तो पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उन दोनों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस एनर्जी के अंदर से एक बहुत बड़ा इमोर्टल कल्टिवेटर निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखते हुए वांगलिंग समझ जाता है कि अच्छा, यहाँ पर इमोर्टल गार्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। इस जाइंट इमोर्टल का काम ही यह है कि ये फर्स्ट सुजाकू एम्परर की टॉम की हिफाजत करेगा और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार से मास्टर यून क्यूजी पर एक जोरदार स्लैश अटैक लगा देता है, जिस स्लैश अटैक को तो उन्होंने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इमोर्टल गार्ड अब मास्टर यून क्यूजी को नहीं रोकता और मास्टर यून क्यूजी सामने की तरफ चले गए। इसके बाद सेकंड बारी उस ओल्ड मास्टर की थी, जिस पर भी हम देखते हैं कि इस गार्ड ने एक जोरदार स्लैश अटैक लगा दिया था। मगर चूंकि दूसरी तरफ इस ओल्ड मास्टर के पास एंशिएंट डीमन टू सेन की ब्लेसिंग थी, तो इसी वजह से उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये आसानी के साथ उस सेकंड स्लैश को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से वो भी आसानी के साथ अभी इस ट्रायल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। वांगलिंग ये सब होता हुआ देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि जावू ताई और मिस जीसिन भी दोनों मिलकर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक उस इमोर्टल गार्ड ने जोरदार स्लैश अटैक उन दोनों पर चल दिया, जिससे टकराते हुए ये दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरे। वांगलिंग भी इस अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ हट गया था और वो तेजी से मूव करते हुए जावू ताई को पकड़ लेता है। जावू ताई खून की उल्टी करते हुए वांगलिंग का शुक्रिया अदा करके कहता है कि ब्रदर वांगलिंग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे मैं और जीसिन एक स्नीक वाटर एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं, ये इमोर्टल गार्ड हमें आगे जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ वांगलिंग ये बातें सुनकर उस इमोर्टल गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी बॉडी पर जायंट गोल्डन आर्मर है, जो कि इससे मरने से प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, अगर कोई भी फर्स्ट सुजाकू एम्परर के मेंशन के अंदर जाना चाहता है तो उसे इस इमोर्टल गार्ड के एक स्लैश अटैक को ब्लॉक करना होगा, जो कि इस बात को साबित करेगा कि वो मेंशन के अंदर जाने के काबिल है और उसके बाद ही वो मेंशन के अंदर इंटर हो सकता है, वरना अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर जब वांगलिंग ये सब सोच रहा था तभी अचानक qianfeng सामने की तरफ आते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, अब तक तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि इस इमोर्टल गार्ड की तलवार ट्रांसेंडेंट लेवल के अटैक्स को जनरेट कर सकती है, जिसे अकेले अकेले तो हम नहीं ब्लॉक कर सकते। तो इसीलिए क्यों ना तुम, मैं और मिस ल्यूमी हम तीनों मिलकर काम करें, इस तरह से हम उस अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ निकल पाएंगे। जावू ताई qianfeng की ये बातें सुनकर वांगलिंग से कहता है कि जरा संभल कर, ये दोनों बहुत ही चालाक है, जरूर इसमें इसकी कोई ना कोई चाल होगी। दूसरी तरफ वांगलिंग भी इन दोनों की तरफ देखते हुए समझ गया था कि जावू ताई बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सुनकर तो ब्रदर qianfeng काफी जरा खुश हो गया था। वो वांगलिंग से कहता है कि चलो ठीक है वांगलिंग, फिर हम दोनों आगे बढ़कर पहले उस तलवार का सामना करेंगे, जबकि मिस ल्यूमी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पीछे पीछे आएगी। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है, मैं खुद अकेले जाकर सामने उस तलवार का मुकाबला करूंगा, जबकि तुम दोनों मेरे पीछे आ सकते हो। जो सुनकर तो ब्रदर qianfeng और मिस ल्यूमी और भी जरा खुश हो गए थे और वो वांगलिंग को फॉलो करने लगे। रास्ते में चलते हुए ब्रदर qianfeng अपने मन में कह रहा था कि ज़ेंगन्यू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है। उसे लगता है कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में इतनी आसानी के साथ उस सोल अटैक का मुकाबला कर पाएगा। मुझे लगता है कि ज़ेंगन्यू की ये एरोगेंसी उसके 1 बिलियन सोल फ्लैग की वजह से होगी। अगर वो ट्रेजर मेरे हाथों में आ जाए तो सोचो उससे मुझे कितना सारा फायदा हो सकता है। यहाँ पर जब वो ये ख्याली पुलाव पका ही रहा था तभी अचानक सामने की तरफ मौजूद वो इमोर्टल गार्ड एक्टिव हो गया, जो कि फौरन से अपनी तलवार को हवा में उठा देता है और कई सारे छोटे स्लैश अटैक आसमान से नीचे की तरफ आने लगे। साथ ही सर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल गार्ड अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक वांगलिंग पर भी चल देता है।
जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांगलिंग ने फौरन से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था, लेकिन दूसरी तरफ कियानफेंग तो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा और वो फौरन से अपने हाथ में एक अटैक जनरेट करके वांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ज़ेंग न्यू मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ने भी गुस्से से अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी और वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि ज़ेंग न्यू मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वांगलिंग के लिए एक नहीं बल्कि दो प्रॉब्लम्स थी। सामने की तरफ से वो जायंट स्लैश अटैक आ रहा था और पीछे की तरफ से ये दोनों भी वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर वांगलिंग को जरा से भी फिक्र नहीं होती और हम देखते हैं कि उसने फौरन से इमोर्टल जेड पगोड़ा आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके अंदर से मास्टर ज़ावी की डिवाइन सेंसेस बाहर की तरफ निकल आई और वो आसानी के साथ ही स्लैश अटैक को एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर कियानफेंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक असेंडेंट लेवल की डिवाइन सेंस है। दूसरी तरफ चूंकि वो स्लैश अटैक हवा में रुक चुका था तो वांगलिंग को मौका मिल गया कि वो तेजी के साथ आगे की तरफ निकल जाए और जैसे ही वांगलिंग सेफ लोकेशन में पहुंचा वो यहाँ मास्टर ज़ावी की डिवाइन सेंस को गायब कर देता है, जिसकी वजह से वो स्लैश अटैक कियानफेंग और मिस ल्यूमी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वो दोनों ही घबराते हुए अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उन्हें इतनी आसानी के साथ जाने कैसे दे सकता है। वांगलिंग ने फौरन से यहाँ पर कई सारे अपने वुडन कार्विंग स्टैचूज बाहर की तरफ निकालते उनकी पावर से कियानफेंग और मिस ल्यूमी को जकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों सामने की तरफ से मूव नहीं कर पाए और ये स्लैश अटैक जाकर उनसे टकरा गया और इसी से हिट होते हुए वो दोनों पीछे की तरफ आ गिरे, जहाँ जख्मी हालत में उन दोनों को वांगलिंग पर काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन आखिर वो दोनों वांगलिंग का क्या ही बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये काम करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन से फर्स्ट सुजाकू एम्परर के मेंशन की तरफ चला गया, जहाँ पर आते ही वांगलिंग पूरी जगह को स्कैन करता है और उससे सामने की तरफ हॉल में एक स्टैचू दिख गया था, जिसे देखते हुए वांगलिंग समझ गया था कि यकीनन ये फर्स्ट सुजाकू एम्परर का ही स्टैचू है, जिसके हाथ में एक लाइट बॉल थी और उसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि क्या यही है स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मास्टर ड्यून क्यूजी और वो ओल्ड मास्टर कहां पर चले गए। उन दोनों में से किसी ने अभी तक स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल क्यों नहीं किया। वांगलिंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे मास्टर ड्यून क्यूजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि वांगलिंग ये तुम हो ना, अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आगे आकर मेरी मदद करो। ये आवाज सुनती वांगलिंग फौरन से तैयार होते हुए अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लेता है, साथ ही साथ वो टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से मेन हॉल में आ चुका था, जहाँ पर आते साथ ही वांगलिंग को फर्स्ट सुजाकू एम्परर के स्टैचू के सामने एक ब्लैक कलर का फोक देखने को मिलता है। साथ ही चारों तरफ काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई थी, जबकि लेफ्ट की तरफ जख्मी हालत में मास्टर यून क्यूजी भी मौजूद था, जो कि वांगलिंग को देखते हुए कहता है कि वांगलिंग इसका मतलब कि मैंने तुम्हें सही पहचाना था, तुम ही हो वो तीसरे इंसान जो कि यहाँ पर आ पाए। वांगलिंग मास्टर यून क्यूजी की बातें सुनते उनसे सवाल करके पूछता है कि मास्टर यून क्यूजी क्या इस ब्लैक फोक के अंदर वही इंसान मौजूद है जो कि आपके बाद अंदर की तरफ आया था। इस पर मास्टर यून क्यूजी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, असल में इस बुढ़ाओ के अंदर किसी और की कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है और परेशान होने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इतने छोटे से कॉन्शियसनेस के टुकड़े के बावजूद भी इस आदमी का पावर लेवल असेंडेंट लेवल तक पहुंच चुका। तो सोचो कि इस पपेट के पीछे जो बंदा है वो खुद कितना ज्यादा डेंजरस होगा। मैं और ओल्ड मैन जब यहाँ पर आए थे तो हम दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई, जहाँ मैंने बहुत ही मुश्किल से कैसे तैसे करके सिर्फ उसे सील कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी वांगलिंग को मास्टर यून क्यूजी पर शक हो रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि ये मामला इतना ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा, जरूर मास्टर यून क्यूजी 2SN के बारे में इससे भी ज्यादा जानता है। जो इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए मुझे मास्टर यून क्यूजी को अपने जाल में फंसाना होगा, वरना वो इस तरह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यून क्यूजी भी खुद की एनर्जी रिकवर करते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि वांगलिंग मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल करने में मेरी मदद करो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के लिए और तुम्हारे बाकी सारे इमोर्टल्स की जिंदगी बचाने के लिए हमें इस स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को कोलैप्स होने से बचाना होगा। ये सब कहते हुए मास्टर यून क्यूजी के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, जो सुनकर वांगलिंग भी अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को अंदर की तरफ रख लेता है। इसके बाद उसे सामने की तरफ वही ब्लैक फोक दिखाई दे रहा था जिसके अंदर वो ओल्ड मैन फंसा हुआ है, इसलिए वांगलिंग पहले ही मास्टर यून क्यूजी से सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर यून क्यूजी मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इस ब्लैक फोक के अंदर फंसा हुआ ये ओल्ड मास्टर है कौन और इनसे आखिर आपका क्या रिलेशन है। जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बता देते मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ पाऊंगा। यहाँ वांगलिंग की ये बात सुनकर मास्टर यून क्यूजी एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम सुजाकू प्लेनेट की इस वक्त जो सिचुएशन देख पा रही हो उसकी असली वजह ही यही आदमी है। पूरी कहानी आज से हजारों साल पहले शुरू हुई थी जब इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के लोगों को जमीन के नीचे सील कर दिया गया था। तब के टाइम मैं भी वहाँ पर पैदा हुआ और उन सब लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ चुकी थी। उन सब लोगों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे तैसे मुझे उस सील से आजाद करते हुए सुजाकू कंट्री के अंदर भेज दिया, जहाँ पर मैं अपनी
अपनी आइडेंटिटी को सब लोगों से छुपाकर उस टाइम के सुजाकू एम्परर कियान पिंगाई का डिसाइपल बन गया, ताकि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करके सुजाकू एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल कर लूं और अगला सुजाकू एम्परर बनने के बाद मैं अपने इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के लोगों को आजाद करवा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से अगला सुजाकू एम्परर मैं नहीं बल्कि ज़ू क्यूजी बन गया, और चूंकि ये सुजाकू एम्परर वाली पोजीशन उसके हाथ में पड़ गई थी तो इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन को इससे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। उन्होंने इतने सालों तक जिस मौके का इंतजार किया वो उनके हाथ से छिन गया था और वो लोग डिसअपॉइंट होते हुए दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ चले, जिस रास्ते में बिल्कुल भी अमन नहीं बस सिर्फ खून खराबा होगा। हमारे एंसेस्टर ज़ू ने डिसाइड किया कि वो उस रास्ते को चुनने वाले हैं, जिस रास्ते में हमारे एंसेस्टर ज़ू ने एंशिएंट एल्डर को एक्टिवेट करके ग्रेटर ताकत की पुकार लगाई। हम लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुजाकू प्लेनेट के नीचे लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड है, जहां पर एक एंशिएंट गॉड की रिमेनेंट सोल थी और उसके साथ हम लोगों का कनेक्शन हो गया, जिसका नाम टुओसेन था। उसने हमारे एंसेस्टर की पुकार सुन ली थी और उसने हमारे एंसेस्टर को ब्रेक थ्रू करवाकर एक 12 लीफ शमन बना दिया, जिसकी वजह से एंसेस्टर ज़ू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो सुजाकू एम्परर की सील को ब्रेक कर पाए। और चूंकि एंसेस्टर ज़ू टुओसेन की उस डिमोनिक शक्तियों की वजह से पागल हो चुके थे तो उन्होंने इस जंग की शुरुआत कर दी, जिस ग्रेट वॉर के अंदर तुम खुद ही देख पा रहे हो कि कितने सारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के लोग और साथ ही साथ इमोर्टल्स मारे जा रहे हैं। इवन कि अगर ये स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल टूट गया तो असेंडेंट लेवल से जितने भी कम कल्टीवेटर्स हैं वो सबके सब चुटकी में मारे जाएंगे। मुझे शुरू में तो समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि ये सारा के सारा प्लान उसी एंशिएंट डीमन टुओसेन का था। वो सब कुछ जानता रहा, उसने जानबूझकर ये जंग शुरू करवाई ताकि वो किसी तरीके से स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर सके। ये सारी बातें सुनकर वॉन्गलिंग परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि टुओसेन ने स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल करने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग करी तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, यकीनन टुओसेन स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए खुद को ब्लड सीज से आजाद करवा सकता है। और अगर टुओसेन ब्लड सीज से आजाद हो गया तो वॉन्गलिंग अच्छे से जानता है कि सबसे पहले टुओसेन वॉन्गलिंग को ही मारने के लिए उसके पीछे आएगा। यहाँ पर जब वॉन्गलिंग ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी वॉन्गलिंग को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं अपनी ताकत की आखिरी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ, तुम अपनी डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए मेरी कमजोरी को महसूस भी कर सकते हो, इसलिए मेरी मदद करो। मैंने बड़ी मुश्किल से सोल मास्टर को सील करके रखा हुआ है, अगर ये किसी तरीके से आजाद हो गया तो ये स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर लेगा, इसलिए उससे पहले ये काम तुम कर लो। यहाँ पर वॉन्गलिंग एक लम्हे के लिए सोचते हुए अचानक से जंप करते हुए पीछे की तरफ वहां से बाहर की तरफ जाने लगा, मगर मास्टर यून क्यूजी तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से वॉन्गलिंग के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग मास्टर यून क्यूजी से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपकी ताकत कम जरूर हुई है लेकिन अभी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन लेवल आपका ही हाई है। दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी वॉन्गलिंग की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। इस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये असली स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल नहीं है, अगर ये असली स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल होता तो अब तक आपने कब का इसे हासिल कर लिया होता। इस पर मास्टर यून क्यूजी वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए कहते हैं कि वाकई में तुम काफी समझदार हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया था। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सच में स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल नहीं बल्कि स्टार गाइड है, जिसे टच करने के बाद ये असली स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल सामने की तरफ आएगा, मगर इसे टच करने की कीमत चुकानी होती है। इसलिए वॉन्गलिंग अगर तुम इस स्टार गाइड को टच करके स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को बाहर ले आओ तो बेशक तुम्हें एक छोटी सी कीमत तो चुकानी होगी, लेकिन बदले में मैं तुम्हें इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर दूंगा। जो सारी बातें सुनकर वॉन्गलिंग तीसी के साथ मूव करते हुए स्टार गाइड के पास आ गया था। मास्टर यून क्यूजी तो ये देखकर अपने मन ही मन में खुश होने लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है, मगर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी इतना बेवकूफ नहीं। वो यहाँ स्टार गाइड के पास आते हुए मास्टर यून क्यूजी से कहता है कि मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे स्ट्रा है ट्रेजर दिया था उसे अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉन्गलिंग की ये बात सुनकर मास्टर यून क्यूजी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो फौरन अपने पास से एक जेट स्लिप निकालते हुए वॉन्गलिंग के हवाले कर देते हैं, जिसके अंदर स्ट्रा है ट्रेजर को इस्तेमाल करने की टेक्निक्स थी, जिसे वॉन्गलिंग ने डिवॉल्व कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग स्टार गाइड की तरफ हाथ बढ़ाने लगा और अचानक वो बीच में रुक जाता है, जिस पर तो मास्टर यून क्यूजी के सब्र का पारा भाई हो रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम जानबूझकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, जल्दी से उस स्टार गाइड को टच करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अब तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम मुझे बिला वजह गुस्सा दिला रहे हो। इस पर वॉन्गलिंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मास्टर यून क्यूजी, आपने मुझे काफी कुछ सिखाया है, मैं वैसे आपको नहीं मारना चाहता था, मैं तो बस सिंपली यहाँ पर आया था ताकि मैं अपने सोल के टुकड़े को हासिल करके सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊं, लेकिन आप जानबूझकर मेरे रास्ते में आते हुए मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। क्या लगता है कि मैं आप जैसे इंसान की बातों का इतनी आसानी के साथ यकीन कर लूंगा? मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस स्टार गाइड को टच किया तो इसे टच करते साथ ही फौरन मैं जान से मारा जाऊंगा, यही है इस
इसकी कीमत। सही कहा ना मैंने इस पर। मास्टर यूनक्यूजी एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बेशक तुम मारे जाओगे, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे मरने के बाद मैं स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को रिपेयर कर दूंगा, जिससे यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। ये कितना अच्छा काम है। इस अच्छे काम के लिए तो तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी ही चाहिए। ये सुनकर वॉन्गलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि अगर ये काम आपको इतना ही अच्छा लगता है तो क्यों ना सीनियर आप मुझे स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को रिपेयर करने की टेक्निक सिखा दो और उसके बाद आप खुद को ही सैक्रिफाइस कर दो ताकि ये अच्छा काम पूरा हो सके। यहाँ वॉन्गलिंग के हाथ में 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखते हुए मास्टर यूनक्यूजी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर वॉन्गलिंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं आपको नहीं हरा सकता, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो कि आपका मुकाबला कर पाएगा। ये कहती वॉन्गलिंग एक एनर्जी अटैक तेजी के साथ नीचे की तरफ मौजूद उस ब्लैक फोक पर चल देता है, जिसके अंदर वो कैद हुआ ओल्ड मास्टर आजाद हो जाता है। आजाद होती ही वो ओल्ड मास्टर यहाँ मास्टर यूनक्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारी ये फॉर्मेशन स्किल्स तो वाकई में अच्छे हैं, जो कि तुमने शैडो सील का इस्तेमाल करते हुए मुझे ट्रैप कर लिया था, वरना मेरे अंदर तो 2 का फ्रेगमेंट है जिसे ट्रैप करना इतना आसान काम नहीं। पर अब बहुत हो गया, मुझे अपने मास्टर के लिए स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। ये कहती वो ओल्ड मास्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तीसरी से मास्टर यूनक्यूजी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर चुका, जहां दूसरी तरफ मास्टर यूनक्यूजी भी खुद के अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि तुम एक मामूली पपेट हो और जहां तक 2 की बात है तो मैं इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके साथ उसकी कॉन्शियस का टुकड़ा भी खत्म हो जाएगा, जबकि मेन बॉडी तो यहाँ पर आ ही नहीं सकती, जिस वजह से 2 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी के साथ इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होने लगी। वॉन्गलिंग भी दूर से ये फाइट देख रहा था, मगर इस फाइट के धमाकों की वजह से हम देखते हैं कि अचानक फर्स्ट सुजाकू एम्परर के स्टैचू के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से वो स्टैचू बीच में से आधी हो जाती है और उसके अंदर से स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल निकलकर बाहर आ गया। यहाँ स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे, जबकि वो ओल्ड मास्टर तीसरी के साथ मूव करते हुए फर्नेस उसके सामने आ गया, जहाँ पर आते ही वो जोर जोर से इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि अब मुझे स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल मिल चुका है, अब मेरे मास्टर को आजाद होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सब कहते हुए जैसे ही उस ओल्ड मास्टर ने स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को टच करने की कोशिश की, अचानक से वो राख में बदल जाता है, जो देखकर तो मास्टर यूनक्यूजी और वॉन्गलिंग दोनों ही शॉक हो गए थे कि ये स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि इसे टच करती एक असेंडेंट लेवल का पपेट इतनी आसानी के साथ मारा गया। वॉन्गलिंग और मास्टर यूनक्यूजी जब यहाँ पर ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक वो स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल तीसरी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ वॉन्गलिंग के माथे के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से जब अगली बार वॉन्गलिंग की आंखें खुली तो वो खुद स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल के अंदर मौजूद था। ये जगह खुद में एक बहुत बड़े शहर जैसी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वॉन्गलिंग को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि वॉन्गलिंग को रेफर करते हुए कह रहा था कि क्या तुम अगले सुजाकू एम्परर बनने के लिए तैयार हो? जो सुनकर तो वॉन्गलिंग के भी कान खड़े हो गए और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।